हम जीवन के किसी भी सोपान पर हों, किसी भी उम्र में हों, किसी भी पद पर हों, किसी भी जात में हों, किसी भी धर्म में हों, किसी भी आयु के वर्ग विशेष में हों, सफलता सभी को अच्छी लगती है। सफलता पाने का एक निश्चित पथ है। आज उस पथ की बात करते हैं और सफलता के उस सोपान पर चढ़ने के लिए हमें उन स्टेप्स को पूरा करना आवश्यक है। यदि एक भी स्टेप अधूरा रहता है तो या तो सफलता लड़खड़ा कर गिर जाती है या सफलता हमसे दूर चली जाती है। अतः हमें सफलता के लिए इन पथों को, इन स्टेप्स को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहला पथ है कि हम उन चीजों में रहें जिनसे पॉजिटिविटी आती है, उन लोगों से दूर रहें जो हमें कमतर आंकते हैं। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ विशेष दिया है, हम उसको पहचानें और उससे आगे चलें। आप जैसे देख रहे होंगे ये जॉन जोज, जिसका ना एक हाथ है ना एक पैर है, वो कहता है इस दुनिया से, डोंट टेल मी यू कैन नॉट। उस तरह की पॉजिटिविटी मुझे अपने जीवन में चाहिए। मुझे अपनी कमियों को नहीं, मुझे अपनी विशेषताओं को, अपनी स्ट्रेंथ को पॉजिटिविटी से आगे बढ़ाना है। दूसरी बात करते हैं हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस वर्ल्ड। हम चाहे कुछ भी करें, बहुत सारे लोग लक की बात करते हैं, बहुत सारे लोग और सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जब टैलेंट कठिन कार्य करना बंद कर देता है तो फिर हम उसको हार्ड वर्क से दूर ले जाते हैं और हम खुद टैलेंट से नॉन टैलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 3 हम बात करेंगे कमिटमेंट की। कमिटमेंट अपने आप से वादा है, कमिटमेंट दुनिया से वादा है। कमिटमेंट समझने के लिए हमें अपने आप से कमिटेड होना बहुत जरूरी है। मैं किसी दूसरे से होऊं या ना हो पाऊं, लेकिन अपने आप से कमिटेड होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट अनलॉक्स द डोर्स ऑफ इमेजिनेशन, allows vision and give us the right stuff to turn our dream into reality। तो यदि मैं इन चीजों को समझूं तो मैं कमिटमेंट की वैल्यू करना शुरू करूंगा। आगे बात हम करते हैं पैशन। बिना पैशन के हम किसी भी अपने गोल को एक निश्चित समय में, निश्चित ऊर्जा के साथ, निश्चित करेज के साथ पूरा नहीं कर सकते। स्किल्स आर चीप, पैशन इज प्राइसलेस। स्किल बहुत लोगों में मिलेगी, लेकिन स्किल की कीमत बहुत कम है, पैशन की कोई कीमत नहीं। अतः हमें अपने पैशन को दिन रात बढ़ाने रहना चाहिए, क्योंकि पैशन नेवर फेल्स। पैशन के बारे में एक बात और कही जाती है, पैशन इज द एनर्जी। पैशन एक ऊर्जा है, हमें वह ताकत देती है, वह हमें ऊर्जा देती है और हमें नित्य प्रतिदिन अपने कमिटेड गोल्स की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। पैशन इज एनर्जी। फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट एग्जिस्ट्स यू। जो आपके अंदर छुपा हुआ है, पैशन उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है, ऐसा ऑर्फ विनफ्रे कहती हैं। अब मैं 5वें नंबर की बात करता हूं। 5वां नंबर है फोकस। वी हैव टू बी फोकस ऑन आवर गोल्स। यदि मेरा गोल फोकस नहीं है तो मैं कभी भी अर्जुन की तरह उबलती हुई कढ़ाई के तेल को देखकर मछली की आंख का भेदन नहीं कर सकता। मैं अर्जुन की तरह पेट पर बैठी हुई चिड़िया की आंख का भेदन नहीं कर सकता। तो मेरे में इतना फोकस होना चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इतना कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने गोल से
अपने लक्ष्य से कभी भी इधर से उधर टच से मस ना हो, जरा भी मैं अपने गोल से परिलक्षित ना रहूं। पैशन के विषय में एक बात और बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। जो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी हो, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी हो, इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी हो, सिस्टम प्रोडक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी किसी की भी हो, उत्पादकता किसी की भी हो, वह कोई अपने आप नहीं आती। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। छोटी छोटी सफलता ही एक दिन बड़ी सफलता में कन्वर्ट होती हैं। इसीलिए प्रोडक्टिविटी के लिए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 6 बात करते हैं हम गोल ओरिएंटेशन की। अपने लक्ष्य से कभी भूलना नहीं, हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे लोगों को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है, हमें कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। The tragedy of life does not lie in not reaching your goal. The tragedy lies having no goals to reach. जो लोग अपने जीवन में कभी कोई गोल निश्चित नहीं करते, वह ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी यह नहीं है कि मेरे जीवन में कोई गोल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 7 बात करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और उसमें बिलीव कीजिए। यदि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, और यदि आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं करते तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको जिला नहीं सकती। बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। जो लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, संसार उनको नमन करता है। वही एक दिन सफलता की हार को अपने गले में धारण करते हैं। अतः सबसे ज्यादा आवश्यक है कि मैं अपने आप पर बिलीव करूं, अपने आप पर भरोसा रखूं। दुनिया क्या कहती है इस बात की परवाह को छोड़ दूं। नंबर 8 बात करेंगे, इंटेग्रिटी इज द की टू सक्सेस। इंटेग्रिटी मीन्स जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मैं काम अपने उतनी ही ईमानदारी से करूं। इंटेग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज वाचिंग। यदि मेरे में ये 8 खूबियां क्रम से हैं तो मुझे सफलता के सोपान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्रम से है इनको समझिए, अपने जीवन में इन आदतों का विकास कीजिए, अपने सफलता के क्रम को दिन दूना रात चौगुनी गति से आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, संतोष का आनंद लीजिए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले मिले।